राजनीति में खामोशी और बयानबाजी के मायने बराबर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिमला शिफ्ट कर दिया। बीच बीच में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे और एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करेंगे, मगर अंततः उन्होंने अपने विधायकों को शिमला शिफ्ट कर ही दिया। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सदी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है और इस प्रतिक्रिया को पहली प्रतिक्रिया भी मान सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर चुटकी हमेशा लेती रही हैं, मगर इस मामले को लेकर उन्होंने केवल सदी हुई प्रतिक्रिया ही दी है। हालांकि इस बात को लेकर उनकी ज़्यादा चुटकी ना लेने को लेकर या उनकी खामोशी को लेकर भी बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर मुख्यमंत्री इस मौके को कैसे चूके और उन्होंने जो सदी हुई प्रतिक्रिया दी है उसके मायने आखिर क्या हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब पूछा गया कि क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए हिमाचल शिफ्ट किया गया है कांग्रेस के विधायकों को, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केवल इतना ही कहा कि वो उस पार्टी का अंदरूनी मामला है और हर पार्टी का ये अधिकार है कि वो किस तरीके से अपने संगठन में काम करती है। उसके साथ साथ जब उनसे ये पूछा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का केवल ये कहना था कि जीत का दावा तो हर कोई करता है, हालांकि जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता लगेगा। अब जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता लगेगा, इस लाइन के अंदर भी और इस लाइन के आगे की जो खामोशी है उसको लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इतनी सधी हुई प्रतिक्रिया आखिर क्यों दे रही हैं, चुटकी लेने से आखिर क्यों चूक रहे हैं। खैर, 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है, राज्यसभा का चुनाव पर वोटिंग होनी है। 16 तारीख को आखिर 2 सीटों के लिए जो फैसला आएगा, जो निर्णय आएगा, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो अपनी प्रतिक्रिया कांग्रेस के विधायकों की शिफ्टिंग और क्रॉस वोटिंग को लेकर दी है वो भी आपको सुना देते हैं। तो आज जो है किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को करोड़ रुपए वितरित किया गया, किस तरह से देखते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि किसान आदरणीय मोदी जी की योजनाओं का एक केंद्र बिंदु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक दशक में किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के खाते में 22वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाने का काम आज किया है। लगभग 18,500 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज किसान के खाते में पहुंचाने का ये 22वीं किस्त के माध्यम से किया है। अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो दे रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ किसान को खाद भी सब्सिडी पर उपलब्ध करा है। लगभग जो 3,000 रुपए का यूरिया का थैला मात्र 300 रुपए के अंदर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी कराने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है या कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर से जोड़ने का काम हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि हमारा किसान एक ऊर्जादाता बने, वो सोलर से ऊर्जा अपने जो ट्यूबवेल है उसको चलाने का भी उसका काम करे और वो ऊर्जा को बेचने से उसकी इनकम भी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर किसान को सशक्त और मजबूत करने में लगे हुए। सीएम साहब, आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई, राज्यसभा चुनावों को लेकर बैठक की और सभी विधायकों को जो है हिमाचल भेज दिया गया क्रॉस वोटिंग के डर से। किस तरह से देखते हैं जो
नहीं, देखिए ऐसे डरना का कोई विषय नहीं है, और क्योंकि उनका अपना विषय है, वो अपने तरीके से हर दल संगठन काम करता है। मुझे इसके बारे में जानकारी आपसे मिली है कि वो हिमाचल में गए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा है कि अपने तरीके से हर दल काम करता है। एलपीजी को लेकर काफी किल्लत चल रही है, तो क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? कोई किल्लत नहीं है। आज मेरा स्टेटमेंट आया है ना, चलाया है आपने? चलाया जी। फिर पूछना नहीं चाहिए। सिंह साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे उम्मीदवार है राज्यसभा के वो जीतेंगे, जबकि 37 विधायक हमारे पास हैं, एक वोट ज्यादा से जीतेंगे हम। हर व्यक्ति दावा करता है जीत का, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति जीत का दावा करता है। परिणाम जब आते हैं तभी पता लगता है।